हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बहुत ही प्यारा और फैंसी सा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना। जो बचा हुआ बॉर्डर होता है उससे मैं आपको ब्लाउज में डिज़ाइन बनाना बताऊँगी। उसके लिए यहाँ पे देखिए हमने पीछे के पल्ले को नॉर्मल डीप नेक के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। शोल्डर हमने 5.5 इंच, पौने 6 इंच हमने आर्म होल, चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच, 2 इंच सिलाई मार्जिन और यहाँ पे हमने जितनी भी तैयार लंबाई है उसमें 1 इंच बढ़ा के इसको कट कर लिया है। आपके चेस्ट का जितना चौथाई भाग हो आपको उसके अकॉर्डिंग डीप नेक में बैक पार्ट को कट कर लेना है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को हमने कट कर लिया है। सबसे पहले गले की मार्किंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। उसके लिए देखिए ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे और यहाँ से गले की लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। हम 11.5 इंच में गले की लंबाई ले रहे हैं। नीचे से भी गले की चौड़ाई हम यहाँ पे देखिए 3 इंच रख रहे हैं इस तरह से, और दोनों माप पॉइंट्स को मिलाते हुए इस गल की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए ये हमने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से ऊपर की साइड आएंगे 3 इंच में 2 पॉइंट कम पे, और यहाँ से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो 3.5 इंच रखेंगे। कोने से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से तिरछे में, और बस इसी में आपको राउंड शेप देना है। इस तरह से देख सकते हैं गोल गले की मार्किंग कर रहे हैं हम इसमें। इस तरह से ऊपर की साइड मिला लेंगे। देखिए गले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग को हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। देखिए मार्किंग को हमने कट कर लिया है। अब इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को लेंगे। तो मेन फैब्रिक के सीधी साइड आपको अस्तर वाले पार्ट को रखना है और रखते हुए इस तरह से नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है। नीचे से गले के ऊपर और नीचे पे हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले नीचे की साइड सिलाई लगा रहे हैं, 1/2 इंच कपड़े के ऊपर चढ़ाते हुए नीचे की साइड सीधी सिलाई लगा ली है। अब गले पे सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को गले की साइड अच्छे से सेट करना है और चारों तरफ से पिन से इसे सेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम पिन से इसे सेट कर ले रहे हैं। पिन से सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। अस्तर की साइड से आपको सिलाई लगानी है, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे देखिए सिलाई लगा ली हमने। अंदर के साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट लेंगे। इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया। छांटने के बाद पूरे राउंड में आपको छोटे छोटे कट बनाने हैं। सिलाई को कट नहीं करना है, बस आपको मेन फैब्रिक और अस्तर को कट करना है। कट करने के बाद पिन को बाहर निकाला और पिन को बाहर निकालने के बाद हम इसको पलट ले रहे हैं। इस तरह से देखिए इसको पलट लिए हैं। आप चाहे तो इस पर प्रेस भी लगा सकते हैं। हम इसमें गले के ऊपर और नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले नीचे की साइड हम फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। नीचे की साइड सिलाई लगा लिया। अब हम गले के ऊपर भी इसी तरह से पूरे राउंड में फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। देखिए पूरे राउंड में सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से जो हमारा अस्तर है बस उसके ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ सिलाई लगा ली, इसी तरह से देखिए दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको अस्तर के बराबर से छोड़ते हुए सभी को बिल्कुल बराबर से छटाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से सेट कर रहे हैं और सेट करते हुए बिल्कुल अस्तर के बराबर से चारों तरफ से इसको छांट लेंगे। यहाँ पे देखिए चारों तरफ से हमने इसको छांट लिया है। छांट के ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हम इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर है, थोड़ा सा बॉर्डर हमारा बाजू से बच गया था तो उसको लिया हमने, और ये हमारा अस्तर है। अस्तर की जो लंबाई चौड़ाई है वो देख सकते हैं बॉर्डर से हमारी 1/2 इंच है चारों तरफ। तो सबसे पहले बॉर्डर को अस्तर के ऊपर 1/2 इंच इस तरह से सीधे में चढ़ाते हुए रखेंगे और यहाँ पे देखिए बॉर्डर के ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक को दोनों साइड से छांट लेंगे और छांटने के बाद बॉर्डर को इस तरह से पलट लेना है आपको। यहाँ पे देखिए इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देख सकते हैं हम यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब जो ये हमारा अस्तर बच रहा है इसको भी हम यहाँ पे देखिए बिल्कुल बॉर्डर के बराबर से फोल्ड करेंगे अंदर की साइड, और फोल्ड करते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो गया। दोनों तरफ से छटाई करके अब हम इसको गले के अंदर की साइड सेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए शोल्डर से आपको 3 इंच पे मार्किंग करनी है। एक साइड 3 इंच पे मार्क किया, इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे।
और बस उसी से नीचे आपको बॉर्डर को सेट करना है। देखिए इसकी जो चौड़ाई है बॉर्डर की, वो आपको जिस तरह से आपको बॉट नेक होता है बिल्कुल उस तरह से रखना है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे बॉर्डर को बढ़ा के लूजिंग दिया है, क्योंकि जब बॉडी में जाता है तो खिंचाव होता है। देखिए एक तरफ हमने इसको सिलाई लगा के सेट कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम इसको सिलाई लगा के सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको सेट करना है। पहले जहाँ पे भी आपका सेट हो रहा है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से खींचते हुए रखना है, और इस तरह से हमारा गला सेट हुआ है तो इसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे भी सिलाई को आपको अच्छे से लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद अब हम इसमें लटकन बनाएंगे। तो लटकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 पीस लिया है। कंट्रास्ट कलर का हमने फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। आप चाहें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को 1/2 इंच बढ़ा भी सकते हैं। जिस भी तरह का आपको लटकन बना रहा हो थोड़ा बड़े साइज़ का, तो 1/2 इंच इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं और चौड़ाई को भी। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए हमने किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब इसको यहाँ पे दोनों कोनों को पकड़ते हुए बिल्कुल सेंटर में फोल्ड करेंगे, और सेंटर से फिर से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं सिलाई लगा ली हमने। एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लेंगे, और छांटने के बाद यहाँ से हम इसको पलट ले रहे हैं। देखिए पलटने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से सेट होगा। ये देख सकते हैं जिस तरह से हमने एक लटकन रेडी किया है, बिल्कुल उसी तरह से इन चारों को भी रेडी कर लेना है। तो देखिए सभी लटकन को हमने रेडी कर लिया है। इसको साइड में करेंगे। यहाँ पे हमने मोती लिया है, थोड़े बड़े साइज का गोल्डन कलर का मोती लिया है। अब यहाँ पे हम इसको सुई धागे की मदद से टक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट पे आपको मार्किंग करनी है। जितना भी आपका गले का जो चौड़ाई है बॉर्डर का, उतने को आपको जितना भी लटकन लगाना हो उससे डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करके उसी में लटकन को सेट करना है। सुई धागा लिया है हमने। यहाँ पे धागे को हमने 4 तह में फोल्ड करके सेट किया है। 4 तह में धागे को लेना है आपको, 2 तह में नहीं लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले लटकन के अंदर की साइड इस तरह से धागे को अच्छे से लॉक करेंगे, और लॉक करने के बाद यहाँ पे हमने एक मोती को सेट किया है, और सेट करते हुए जो हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर आपको इसको 3 से 4 बार घुमाते हुए अच्छे से टक करके लॉक कर लेना है, और धागे को कट कर लेना है। यहाँ पे एक लटकन को रेडी किया है, उसी तरह से दूसरे लटकन को भी रेडी कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं 2 लटकन रेडी हो गए। ये हमारा तीसरा लटकन है। इसको भी सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। पीछे से अच्छे से लॉक लगा के आपको कट करना है। अब ये हमारा चौथा लटकन है, इसको भी हम रेडी कर ले रहे हैं। देखिए सभी लटकन को आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस से रेडी कर लेना है। तो देखिए लास्ट वाला लटकन है, इसको भी हमने यहाँ पे देखिए सुई धागे की मदद से अच्छे से टक कर लिया है। और अब हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए आपको टक्स की सिलाई लगानी है। जिस तरह से हमने एक टक्स की सिलाई लगाई है उसी तरह से दूसरे टक्स पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों टक्स पे सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है। आप चाहें तो गले के ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।